हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी क्लास 10 का ये बुक है, इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसी का चैप्टर 2 का पार्ट 2 द थीफ स्टोरी, इसी का पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इस कहानी में दो मुख्य कैरेक्टर में है। एक तो हरी सिंह जो कि एक 15 साल का एक लड़का होता है, चोर होता है, और दूसरा व्यक्ति है अनिल। वह उसको क्या करता है, अपने यहाँ काम पर रखता है। एक दिन क्या होता है कि हरी सिंह अनिल का पैसा चोरी करके वो भाग रहा होता है। स्टेशन पे वो पहुँच भी जाता है, गाड़ी भी वो पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन अचानक उसके मन में जो है कुछ अजीबोगरीब एहसास होता है और वो चाह कर भी गाड़ी नहीं पकड़ पाता है, ट्रेन नहीं पकड़ पाता है। आइए उसके बाद की कहानी को जाने कि आखिर ये हरी सिंह क्यों नहीं ट्रेन पकड़ता है। ओके, लेट्स सी पेज नंबर 11, सेकेंड पैराग्राफ। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। जब ट्रेन वहाँ से स्टेशन से खुल जाती है तो वह अपने आप को धूल भरी मिट्टी से सने हुए प्लेटफॉर्म पर अपने आप को पाता है, और वो भी अकेला। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर इतने रात में जो है वो रात कैसे गुजारे। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि उसका मानना ये था कि दोस्त जो है हेल्पफुल कम और ट्रबल ज़्यादा देने वाले होते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station। और स्टेशन के पास एक होटल था, तो वो ये भी नहीं चाहता था कि उसको बहुत अजीबोगरीब निगाह से देखे कि अरे ये कहीं से भाग के तो नहीं आया है, कहीं ये चोर तो नहीं है, तो वो ये भी नहीं चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed। उस शहर में मैं एक ही व्यक्ति को जानता था, और वह वही व्यक्ति था जिसके यहाँ मैंने चोरी की थी। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। स्टेशन से बाहर निकलते हुए वो बाज़ार से धीरे धीरे कदमों से पास करता है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। वो कहता है कि मैंने अपने थीफ के करियर में, चोर होने के अपने इस करियर में, मैंने लोगों के अलग अलग प्रकार के लोगों के चेहरों को पढ़ा है, जिसमें पता चलता है कि आखिर सामान खोने का गम क्या होता है। यानी कि वैसे लोगों के चेहरों को उसने पढ़ रखा था। द ग्रीडी मैन शोड फियर। लोभी लालची व्यक्ति जो होते हैं उनके मन में डर समा जाता है कि अब कहीं मेरी बारी ना हो, पहले मेरा सामान लूटा, अब कहीं मुझे न मर्डर कर दे। द रिच मैन शोड एंगर। गुस्से वाला व्यक्ति जो होता है वो एंगर शो करता है कि मैं पैसे के बल पर कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसको मरवा डालूँगा, मैं उसको जेल में डाल दूँगा, उसे ऐसा महसूस होता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। लेकिन बेचारा जो गरीब व्यक्ति होता है वो सोचता है कि अरे मैं कहाँ ये पुलिस वगैरह के चक्कर में जाऊँ, इससे अच्छा है कि चलो जो हुआ सो होने दो, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness। लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि जब अनिल को पता चलेगा उस चोरी के बारे में, तो बस उसके चेहरे पर सिर्फ दुख ही झलकेगा। क्यों? आइए देखें। Not for the loss of money, but for the loss of trust। पैसे के खोने के कारण नहीं, बल्कि जो उसने विश्वास किया था हरी सिंह के, उसके खोने पर जो है उसके चेहरे पर सैडनेस झलकेगा। उसे ऐसा लग रहा था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। मैदान मीन्स फील्ड। उसने अपने आप को चलते हुए कदमों से, जब वो धीमे धीमे कदमों से चल रहा था, तो वो एक मैदान में पहुंचता है जहां पर बेंचेस वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वो उस पर बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली। इट वॉज अर्ली नवंबर की शुरुआत थी, और रात आप लोग जानते ही हैं कि नवंबर के
शुरुआत में रातें जो है थोड़ी सी पहले के मुकाबले ठंडी पड़ने लगती है। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ा सा जो लाइट आ रहा था, सॉरी लाइट ड्रिजल, ड्रिजल मीन्स हेयर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेन, छोटे छोटे जो फुहार जो पड़ रहे थे उससे वो थोड़ा सा मतलब और भी ज़्यादा ठंडी महसूस कर रहा था। ड्रिजल हेयर कैन बी रेफर्ड एज फॉग्स, फॉग वगैरह के लिए रेफ़र किया जा सकता है। तो उससे थोड़ा सा वो ठंड महसूस कर रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, लेकिन यहाँ पर जो है ड्रिजल किस चीज़ के लिए है, रेन के लिए, और कुछ ही समय के बाद जो है ज़ोर से बारिश होने लगती है। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। अब क्या होता है कि उसका शर्ट और पायजामा पूरी तरह से भीग जाने के कारण उसके बॉडी से चिपक जाता है वो सारे कपड़े, और अब जो है ठंडी हवाएं भी चलने लगती है जो कि उसके चेहरे पर एक फुहार जैसे जो है आता है। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। वो फिर से बाज़ार जाता है और क्लॉक टावर के नीचे आकर बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, उस क्लॉक में मिडनाइट हेयर रेफर्स टू 12 o'clock एट नाइट, यानी कि 12 बजे के रात का समय। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, थोड़ा सा वो पैसा वगैरह टटोल करके देखने लगता है कि आखिर वो है सही सुरक्षित तो है। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश के कारण पूरी तरह से भीग चुके थे, गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब वो जब पैसे को टटोलता है तो उसे अचानक याद आ जाता है कि अरे ये पैसे तो अनिल के हैं, और वो मन ही मन सोचता है कि सुबह में वो उसे 2 या 3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए कि जाओ हरी लो सिनेमा देख कर के आओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब वो सारा बंडल मेरे पास है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। मैं उसका खाना भी नहीं पका सकता था, बाज़ार जाया करता था और होल सेंटेंसेस भी मैं नहीं सीख पाया था। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी के एक्साइटमेंट में इन सारी चीज़ों को भूल चुका था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees। उसे इस बात का एहसास होता है, वह रियलाइज़ करता है कि एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्टीलिंग, यानी कि चोरी करने से अच्छा है कि मैं पढ़ लिख लूँ और पढ़ने लिखने के बाद मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। उसे इस बात का एहसास होने लगता है। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी की एक साधारण सी बात थी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभार तो कॉट यानी कि पकड़े जाने का भी डर होता है। जब आप चोरी कर रहे होते हैं तो आप आज न कल एक न एक दिन पकड़े ज़रूर जाएंगे, उसे इस बात का भी डर था। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए और एक रेस्पेक्टेड एक चालाक व्यक्ति बनने की बात ही कुछ और होती है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। उसे अब एहसास होने लगता है कि चोरी करने से अच्छा है कि मैं पढ़ लिख करके अच्छा व्यक्ति बनूं और ढेर सारा पैसा कमाऊं। और इस बात को वो सोचते हुए वो अनिल के पास वापस जाने के बारे में सोचने लगता है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब तेज़ कदमों से वो वापस अनिल के यहाँ जाता है। रूम के अंदर नर्वस तरीके से उसे बार बार डर भी रहता है कि कहीं अनिल को पता ना चल जाए, क्योंकि किसी चीज़ को चोरी करना तो आसान है लेकिन वापस उसको उसी जगह पर लौटा देना बहुत मुश्किल भरा काम है। उसे ऐसा लगने लगता है, और वो भी बिना पकड़े हुए। आई ओपनड द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। उसने दरवाज़ा चुपके से खोला बहुत धीरे से, और उसके बाद
देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे के पास जो है वो बैठ जाता है। इन क्लाउडेड मूनलाइट, यानी कि कहीं कहीं बादल बड़े होने के कारण मूनलाइट जो है ठीक तरीके से नहीं आ पा रही थी, तो वहाँ बैठ जाता है घर में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा होता है। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मैं, हरी सिंह कहता है कि मैं उसके बेड के पास जो है मैं जाता हूँ, गया और नोट्स जो है निकाल करके अपने कमर से मैंने निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। अब जब वो रख रहा होता है तो अनिल की सांसें चल रही होती है, गर्म सांसें उसे महसूस होता है। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, कुछ समय के लिए वो एकदम बिल्कुल चुपचाप रहता है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। उसके बाद वो टटोलते हुए, चूँकि रात का समय था, अंधेरे कमरा पूरी तरह से अंधेरा था, तो वो टटोलते हुए कदमों जाता है, हाथों से टटोलता है मैट्रेस को, और जब मैट्रेस का एज उसे महसूस होता है तो उसको वो ऊपर करके और उसको नोट्स को फिर से नीचे कर देता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। जब वो उसे अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि अनिल पहले ही चाय बना चुका होता है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। वह अपने हाथों को चाय का प्याला जो है हरी सिंह की ओर बढ़ाता है। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसके उंगलियों के बीच एक 50 रुपीज़ का नोट्स वो हरी सिंह की ओर बढ़ाता है। माई हार्ट सैंक। अनिल सिंह कहता है कि मेरा दिल जो एकदम टूट जाता है, डूब जाता है सदमे में। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। अब हरी सिंह को इस बात का सदमा लगता है, इस बात का शौक लगता है कि कहीं मुझे लगता है कि अनिल को पता चल गया है, उसे ऐसा महसूस होता है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब अनिल उससे कहता है हरी सिंह से कि हरी सिंह, मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं और अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज़, मेरा दिल जो है एकदम ऊपर उठने लगा कि चलो अब बच गए, मतलब मेरी चोरी पकड़ी नहीं गई। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट स्टे। लेकिन हरी सिंह कहता है कि जैसे ही मैंने उसके उंगली से नोट लिया 50 रुपीज़ का नोट, तो वो अभी भी भीगा था। तब जाकर के मुझे एहसास हुआ कि अनिल को ज़रूर पता चल गया होगा। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही से। अनिल ने हरी सिंह से कहा कि आज हम लोग सेंटेंस यानी कि वाक्य लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। वो जानता था कि मैंने पैसे चोरी किए, लेकिन कभी भी उसने हरी सिंह के सामने इस बात को एक्सप्रेस नहीं किया, इस बात को कभी चर्चा नहीं किया उसने। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। फिर से हरी सिंह ने उसकी ओर देखकर, अनिल की ओर देखकर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और वो भी स्माइल बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के जो है वो उसके लिप्स पर आ चुका था। सो दैट वॉज द स्टोरी। इट वॉज अ वेरी गुड स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने एक बहुत अच्छा कहानी यहाँ पर जो है हम लोगों के लिए लिखा है। तो आइए बच्चों, थिंक अबाउट इट। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। वाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। आखिर अनिल चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करता है। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो। क्या आपको ऐसा लगता है कि अधिकांश लोग ऐसा ही करते, यानी चोर को पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर देते। इन व्हाट वेज इज़ अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयज़। अनिल इस तरह के लोगों से कैसे अलग था।
लेट्स सी। अनिल डज नॉट हैंड ओवर हरी टू द पुलिस। अनिल हरी को पुलिस को नहीं सौंपता है। ही न्यू अबाउट द थेफ्ट बट ही नेवर मैंशनड इट इन फ्रंट ऑफ हरी। वह चोरी के बारे में जानता है लेकिन कभी भी हरी के सामने वो इस बात को एक्सप्रेस नहीं करता है। He was very happy to know that Hari had realized his mistake and the importance of education in life. उसे इस बात को जान करके बहुत खुशी होती है कि आखिर हरी ने अपनी गलती को पहचाना, अपनी गलती का एहसास हुआ उसे, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। और आखिर लाइफ में, जीवन में एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात को हरी ने समझ लिया। He is different from such employers as he sees Hari's return as a hope of change. वह इस तरह के लोगों से बिल्कुल अलग था क्योंकि वह हरी के वापसी में आशा की किरण को देखता है, एक बदलाव की किरण उसे नज़र आती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं टॉक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 1, Do you think people like Anil and Hari Singh are found only in fiction or are there such people in real life? क्या आपको लगता है कि अनिल और हरी सिंह जैसे लोग फिक्शन में यानी कि कहानियों में ही होते हैं, और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ, या इस तरह के लोग रियल लाइफ यानी कि वास्तविक जीवन में भी होते हैं? लेट्स बिगिन। यस, पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन। हाँ, हरी सिंह और अनिल जैसे लोग सिर्फ कहानियों में ही देखने को मिलते हैं। बट देयर कैन बी एक्सेप्शंस एज वेल, लेकिन अपवाद हो सकता है। अनिल शोज़ मच कंसर्न अबाउट हिज एजुकेशन एंड फ्यूचर। अनिल क्या करता है इस स्टोरी में, हरी सिंह के प्रति जो है वो अपना कंसर्न दिखाता है, उसके एजुकेशन के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में वो काफ़ी सोचता है। एंड हरी वॉज अ थीफ हुज हर्ट चेंजेस आफ्टर ही रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर हिज फ्यूचर। और हरी तो बेचारा चोर था जिसका हृदय परिवर्तन होता है, उसका दिल बदल जाता है जब उसे इस बात का एहसास होता है कि आखिर पढ़ाई का, एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है और एजुकेशन उसके लिए फ्यूचर में क्या कर सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक इट अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज़ अ स्ट्रगलिंग राइटर? क्या आपको स्टोरी पढ़ने से पता चलता है कि अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर था, मतलब अभी भी वो संघर्ष कर रहा था? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? क्या इससे उसके बिहेवियर के बारे में हमें पता चलता है किसी तरह से? आइए देखें। यस, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिटेल दैट अनिल इज़ अ स्ट्रगलिंग राइटर। हाँ, हमें स्टोरी पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर था। ही लिव्स अ सिंपल लाइफ एंड स्पेंड अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। वो बहुत ही साधारण सा जीवन जीता है और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यानी कि अपनी ज़रूरतों के मुताबिक वो पैसे खर्च करता है। ही समटाइम्स अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी वाइल एट द अदर हैज़ टू वरी अबाउट द नेक्स्ट टाइम। कभी कभार तो वो ढेर सारा पैसा कमाता है और कभी कभार ऐसा होता है कि उसके हाथ पैसे आते ही नहीं हैं। लेटर हरी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। आगे चल कर के जब हरी सिंह अनिल को मेहनत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए देखता है तो उसे रुपए के महत्व के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू मेट एनी वन लाइक हरी सिंह? क्या आप हरी सिंह जैसे व्यक्ति से आज तक मिले हैं? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थीफ? क्या आप एक ऐसे परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जिसके कारण एक 15 साल का लड़का, एक 15 साल का बच्चा चोर बन जाता है? आइए देखें। नो, आई हैवंट मेट एनी वन लाइक हरी सिंह बट देयर मे बी सच काइंड ऑफ पर्सन्स। नहीं, आज तक मैं हरी सिंह जैसे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ, लेकिन इस तरह के लोग हो सकते हैं। अ 15-year बॉय कैन बी अ थीफ ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। सॉरी, यहाँ पर एम छूट गया है। कहता है कि हाँ, अ 15-year बॉय कैन बी अ थीफ
एक 15 साल का लड़का चोर हो सकता है अलग अलग परिस्थितियों के वजह से, जैसे कि इट मे बी ग्रीड, हो सकता है कि लालच, कई बार लालच हमें बुरे रास्तों पर ले जाती है। मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म मीन्स टू बी मटेरियलिस्टिक, मतलब ढेर सारा सामान होना, कार, बंगला, नौकर चाकर, ये सब, फ्रिज, ठीक है। तो मटेरियलिज्म की चाह, नीड ऑफ फूड, भोजन की ज़रूरत, टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड लिव अ लग्जरियस लाइफ, एक अच्छा हेल्थ मेंटेन करने के लिए और आरामदायक जीवन व्यतीत करने के लिए ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे एक 15 साल का लड़का क्या हो जाएगा, एक चोर बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ द स्टोरी सेट? यू कैन गेट क्लूज फ्रॉम द नेम्स ऑफ द पर्सन्स एंड प्लेसेस मेंशन्ड इन इट। कहता है कि आखिर यह स्टोरी कहाँ पर सेट किया गया, आपको पर्सन्स और प्लेसेस के बारे में जो इसमें दिया गया है उनके नाम से आपको क्लूज़ मिल सकता है। विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दीज प्लेसेस, इन जगहों पर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। डू यू थिंक द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी स्पोक टू ईच अदर इन इंग्लिश, क्या आपको लगता है कि इस कहानी में के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में इंग्लिश में बात करते होंगे। लेट्स सी, इसमें कहता है द स्टोरी इज़ सेट नियर लखनऊ इन उत्तर प्रदेश बिकॉज द स्टोरी मेंशंस दैट देयर इज़ अ रेलवे स्टेशन फॉर एक्सप्रेस ट्रेन टू लखनऊ। यह कहानी निश्चित रूप से लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहीं पर सेट किया गया है, क्योंकि इस कहानी में एक जगह मेंशन किया जाता है कि देयर इज़ अ रेलवे स्टेशन, यानी कि एक रेलवे स्टेशन है जहां पर एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है लखनऊ जाने के लिए। नो द कैरेक्टर्स, अब थोड़ा सा एक मिनट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए इसको मिटाया जाए और ध्यान देंगे आप लोग। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में, डू यू थिंक द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी स्पोक टू ईच अदर इन इंग्लिश? नो, द कैरेक्टर्स in the story speak to each other not in English but in Hindi. People belong to लखनऊ, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, पीपल बिलोंग टू लखनऊ स्पीक हिंदी। ऑल्सो Hari Singh was illiterate, was an illiterate person. अब यहाँ कहता है नो द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी स्पीक टू ईच अदर नॉट इन इंग्लिश बट इन हिंदी। नहीं,
इस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में बात करते होंगे, बिकॉज पीपल बिलोंग टू लखनऊ स्पीक इन हिंदी। ठीक है, यानी कि लखनऊ से जो बिलोंग करते हैं लोग वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऑल्सो हरी सिंह वॉज एन इलिटरेट पर्सन। ठीक है, इसके अलावा हरी सिंह जो था एक अशिक्षित व्यक्ति था, तो वो उसका इंग्लिश से कोई नाता ही रिश्ता ही न था। सो दिस वाज द आंसर। आप लोग इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। आगे का नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। आप लोगों को अगर यह क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के लिए भी अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो को कहें। ठीक है, इस चैनल को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।